72 वर्षीय कथाकार कालेश्वर, जिनका अब तक 2 कहानी संग्रह मैं जीती हूँ वर्ष 2011 में, सलाम भाटू 2012 में प्रकाशित हुई है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख प्रकाशित होते रहे हैं और आज भी प्रकाशित हो रही है। वर्ष 2014 में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के द्वारा इन्हें अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आज मैं कथाकार कालेश्वर जी से आप सबों को रूबरू कराना चाहता हूं और उनसे कुछ सवाल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे। वरिष्ठ कथाकार कालेश्वर जी का इस मंच पर हार्दिक जोहार है। आज इनसे सबसे पहले मैं सवाल जो इनसे पूछना चाहता हूं, आपका साहित्य में रुझान कब हुआ और कैसे हुआ? हमारा खासकर साहित्य में रुझान में आने जनता के बीच में घूमना और बहुत सा पार्टी के कार्यक्रम में जाना और उस समय का जनता का आम लोगों का जो स्थितियों को देखता था तो सोचता था कि इस देश में 2 दशक बीत गया आज़ादी का और आज़ादी के बाद जो संविधान बना उस संविधान में जो आम लोगों को अधिकार मिला था उस अधिकार को भी यानी कहीं पता नहीं चला और आम जनता आज भी वो लड़ रहे हैं, पिटा रहे हैं, सरकार हमेशा उस पर दमन कर रही है, उसको कुछ बोलने नहीं रहे हैं। और यहाँ खासकर झारखंड में जितने है संपदा है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, इसी का एक लूट है और इस लूट को दबाने के लिए तमाम तरह का दमन शुरू हो रहा है। ये सब देखते हुए हमने कहानी लिखने की प्रेरणा ली। अच्छा कालेश्वर जी, आपकी पहली कृति कहाँ छपी? वो नागपुर विश्व भारती विश्व भारती प्रकाशन में, और दूसरी कहानी तो अश्वनी जी प्रकाशित किए हैं। अच्छा, वो हाँ, अखड़ा अखड़ा प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन के बाद। हाँ। मैं तीसरा जो सवाल करना चाहता हूँ कि आप लिखने के बाद कैसा महसूस करते हैं और क्या लिखना चाहते हैं? लिखने के बाद बहुत मन हल्का लगता है कि हमने जो इतने सारे जुल्म और उत्पीड़न देख रहे हैं उसके बारे में हम महसूस कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। और ये जो हालात है देश का, इस हालात को आज देख रहे हैं कि ये गुलामी से भी बदतर स्थिति बना हुआ है और आम लोगों का कोई भी अधिकार है, सारे अधिकार छीने गए हैं। उनको धकेल के पीछे हटाया जा रहा है पुलिस के बल पर, दमन के बल पर, और वो आज अपने जो अधिकार है उस पर भी बोलने का उस पर लगाम लग गया है। यही हमारा भावना था इन कहानियों को लिखने का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कथाकार कालेश्वर, जिनकी कहानी संग्रह मैं जीती हूँ, अब तक 2 शोधार्थी जो बजरी जाट हैं और सोनू मुथैया नाम की जो शोधार्थी हैं, वो इनकी कहानी संग्रह पर एमफिल अपना शोध प्रस्तुत कर चुके हैं और ये सबसे बड़ी बात है। अब और एक विडंबना है कि इनकी जो कहानियां हैं जो प्रकाशित हुई हैं वो अब तक किन्हीं पाठ्यपुस्तक में शामिल नहीं किया गया है। जो झारखंड के जो पाठ्यपुस्तक जो सिलेबस निर्माण करते हैं उनसे भी आग्रह होगा कि इनकी कहानियों को वो जगह मिले। मैं इनसे चौथा जो सवाल है वो पूछना कि क्या आप मतलब क्या और कुछ लिखने की इच्छा है? हाँ हाँ, हमें अब तो इतना मन के अंदर में उखलाहट है कि ये जो त्रासदी जो चल रहा है और आम आवाम का अधिकार को ख़त्म करके उसको एक शरणार्थी की स्थिति में बनाया जा रहा है और ख़ासकर दलितों और आदिवासियों के ऊपर जो उत्पीड़न है, ये देख के लगता है कि हम और
इनके साथ भागीदारी होके और भी इनके दुखों से शामिल होके इनके अने जो दमन है उसके साथ जुड़ के और इनके आवाज़ को बुलंद करने का ये माध्यम हम लिखने का ही बनाए और सही ढंग से इस देश के अंदर में इन कहानियों के जरिए हम बताने में ऐसा सक्षम हो जाएं कि ये 2 दशक आज़ादी के बीत जाने के बाद वो कहाँ गए आम आदमी इस देश के संविधान के अधिकार पर के सवाल पर। अच्छा, अब तक क्या क्या लिखे हैं और कहाँ कहाँ आपकी जो छपी है, और अभी कुछ वर्तमान समय में कुछ लिख रहे हैं, जैसे उपन्यास हो या फिर कोई कहानी? अभी हमने कम से कम 8 कहानियों का संग्रह किए हैं। इसको भी एक कहानी संग्रह के रूप में तैयार कर रहे हैं और हमने एक उपन्यास की कल्पना की है और ये उपन्यास हम लिखेंगे और इसकी शुरुआत, इसकी रूपरेखा हमने तैयारी शुरू कर दी है। और ये उपन्यास खासकर पगली बुढ़िया उपन्यास का नामकरण से हम उपन्यास लिखेंगे। तो हाँ, सभी साहित्य प्रेमी जो जुड़े हुए हैं, खास करके अनवरदा भी दिख रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं, और तमाम जो साहित्य प्रेमी हैं जो जुड़े हुए हैं और कथाकार कालेश्वर जी को सुन रहे हैं, आप सभी को हार्दिक